अच्छा बेटा, बात ये है कि आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। किसी ने किसी से पूछा कि डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम क्या है, उसने बताया 2700 kg पर मीटर क्यूब। उसने कहा डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या है, उसने कहा 13600 kg पर मीटर क्यूब। उसने उससे पूछा डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या है, 19600, उसने बता दिया। ये एक तरीका है बात करने का। मगर वो इस तरह भी कह सकता था जी कि डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम 2.7 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर है, दिस डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.6 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर है। अब यहाँ पर उसने वैल्यूज नहीं बताई, इन कंपैरिजन टू वाटर एक वैल्यू बताई कि वाटर से इतने टाइम ज्यादा। तो इतने टाइम ज्यादा करने से यानी फलां के इतने टाइम, फलां के इतने टाइम, उससे कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन भी आपको पता है नॉलेज का एक हिस्सा होता है। अब देखें, आप कह सकते हैं जी कि एक्स ने वैल्यूज ली 1 2 3 4, ठीक है, बात समझ में आती है। अगर आप कहते हैं जी एक्स ने वैल्यू ली a 2a 3a 4a, तो आप कहना चाह रहे हैं कि a कोई वैल्यू है, कोई खास वैल्यू है। तो मैं देखना चाहता हूं कि x उस वैल्यू और उसके डबल और उसके ट्रिपल और उसके 4 पे कैसा है। तो इसका मतलब है, अब इसी तरीके से फर्ज करें कि ये कोई मेटल सफियर है, कोई क्या है, मेटल सफियर है, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, या इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ, अच्छा मैं एग्जैक्टली जब r की जगह 2r ले लूँ तो वहाँ क्या होगा, और जब 3r हो तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, और यहाँ जब 4r पे चला जाऊंगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका मतलब है अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ द सफियर के तौर पे देखना चाह रहा हूँ कि मैं सरफेस ऑफ द सफियर पे था तो कैसा बिहेवियर था, मैं उससे डिस्टेंस डबल पे गया 2r पे गया वहाँ क्या हुआ, डिस्टेंस 3r पे गया वहाँ क्या हुआ, डिस्टेंस 4r पे गया वहाँ क्या हुआ। ये बात आ जाती है जब आप उसकी रेडियस की वैल्यूज के टाइम्स पे देखना शुरू करते हैं कि एक 1 टाइम्स द रेडियस, 2 टाइम्स द रेडियस, 3 टाइम्स द रेडियस, 4 टाइम्स द रेडियस पे जाके कोई क्वांटिटी कितनी इंक्रीज करती है या कितनी डिक्रीज करती है। अच्छा, अब ये चीज देखें, हम ये चीज देख रहे हैं कि जी एक क्वांटिटी है v, अच्छा k भी कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, इन्हें 100 की तरह समझे आप। मैं सिर्फ v को बमाना y और r को बमाना x समझ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जनाब r पे v की एक वैल्यू, उसको हम v0 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, v0 कह देते हैं। जब r ये स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है तो उस वक्त इस v की एक वैल्यू जिसे v0 कह देते हैं। जब ये r 2r के बराबर होगा तो ये हाफ हो जाएगी, 0.5 v0 के बराबर हो जाएगी यूं। और जब वो 3r होगा तो 1/3 कितना होता है, 0.333। तो 0.333 आपको पता है कि समवेयर ओवर आएगा 0.5 में से 0.33 v0 यहाँ कहीं उसकी वैल्यू बनती है। और 4r जब आप स्मॉल r को कैपिटल 4r के बराबर पुट करेंगे तो 1/4 होता है 0.25, तो ये 0.25 पे v0 पे आ जाएगा और यूं वैल्यू बनेगी, और ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यूं बनेगा। वैसे इसको अगर आप मैथमेटिकली आगे लेके चलें तो ये यूं 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 चलता है। अच्छा, अब इसी तरह से देखें, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें ये कैपिटल Q और Q को भी फिलहाल कांस्टेंट समझें, और R डिस्टेंस है। E का R के साथ रिलेशनशिप इस ग्राफ के तहत चलता है। इसमें ये है कि अगर फर्ज करें जब इस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R है तो हम कह देते हैं जी कि E की वैल्यू को हम E0 कैपिटल E0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब 2r होगा तो आपको पता है कि KQ ओवर 2r की जब वैल्यू पुट होगी तो ये KQ ओवर 4r स्क्वायर होगा, 1/4 KQ ओवर r स्क्वायर, या इस 1/4 को कहें 0.25। अब नोट करें कि उसमें v में वो v से 0.5 फिर 0.33 और फिर 0.25 पर आया था, और यहाँ पर E जो है वो R से जो ही 2r हुआ तो ये वैल्यू कम हो गई, तो ये 0.25 E0 है, ये 0.5 E0 है, ये 0.75 E0 है, और 0.2r पर ये चीज देखें ये इस तरह से यहाँ आ गया। और 3r पर क्या होगा, 3r पर वो 1/3r स्क्वायर करेंगे, 1/9r स्क्वायर हो जाएगा,
तो वो 0.11 पर आ गया यार, और 4 पे वो 0.0625 पर आ जाएगा। तो उसका ग्राफ ए इस तरह का बनेगा। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा बनाना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का उसका जरा ऐसे करके नीचे आएगा। ये सिर्फ मैंने एक मैथमेटिकल बात बताई, अभी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बारे में बातें और नहीं की हैं।